जैसे महाकुंभ चल रहा है, स्नान से क्या लाभ हुआ? ज्यादातर लोगों का गज स्नान है। कहा कि भाई मीडिया वाले भी कमाल के हैं, वो कोई विश्व सुंदरी को दिखा रहे हैं या फिर कोई IITN बाबा को दिखा रहे हैं जो नशा भी करता है, ज्ञान भी देता है अध्यात्म का। इनको खुद ही नहीं पता कि अध्यात्म क्या होता है। इनको तो TRP चाहिए, इनकी बहुत दुर्गति होगी। IIT बाबा, अरे भाई IIT होने का मतलब थोड़ी है कि वो सर्जन हो गया, कि वो डॉक्टर हो गया बड़ा, कि साहब हार्ट पर IIT मैं IITN हूँ, लाओ मैं हार्ट की सर्जरी करता हूँ। आपको अधिकार किसने दिया स्पिरिचुअली बोलने के लिए? आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड? तो उन्होंने कहा कि मैसेंजर, व्हाट मैसेंजर? आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। भगवान शब्द का अर्थ जानते हैं? आई एम गॉड। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे, व्हेन दे से आई एम गॉड, इट इज नॉट दे आर गॉड, दे आर डॉग। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। पूछा एक गुरु से, तो मैं भक्ति कैसे करूं, क्योंकि मेरा काम तो क्रिकेट खेलना है। खेलते हो बढ़िया तो भारत जीतता है, भारत जीतता है तो बच्चे को खुशी मिलती है, तो तुम्हारा तो काम हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया। उसका मतलब तो कॉमेडियन जो है वो तो भक्तों से भी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि सबको हंसाता है। तो फिर भक्ति करने क्यों आए गुरु जी भी? कॉमेडियन बने? अरे आध्यात्मवादी के लिए तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और यूरोप और भी कोई देश का फर्क ही नहीं होता, सब आत्माएं हैं। उसका मतलब एक आत्मा को खुश करने के लिए आपने जिस देश को उन्होंने हराया उनके लोगों को दुखी किया है। सॉरी, ये गुरु पदवी बैठने लायक नहीं है ये लोग, जो कि सारे ब्रह्मांड के जीवों को ये नहीं मान सकते कि वो आत्मा है। यदि वो आत्मा की प्रकृति की बात नहीं करता है तो बकवास कर रहा है। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम आप सभी का गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम गुरुजी से क्वेश्चंस करते हैं और जब गुरुजी उनका उत्तर देते हैं तो सब लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो गुरुजी, जैसा हम हमेशा आपसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि जो लोग हैं जो गलत धारणाएं फैल रही हैं संसार में, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के मत हैं, तो ऐसे ही अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बाबा हैं जो वहाँ आ रहे हैं। अभी हाल ही में किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मीडिया वाले भी कमाल के हैं, जो तत्व ज्ञान है उसको तो वो वहाँ दिखा नहीं रहे, जो साधु लोग, जो संत लोग, जो वैष्णव लोग जो आए हैं वहाँ पे, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको कुछ सीख मिले, उसको तो वो बता नहीं रहे, और छांट के वो कोई विश्व सुंदरी को दिखा रहे हैं या फिर कोई IITN बाबा को दिखा रहे हैं जो नशा भी करता है और ज्ञान भी देता है अध्यात्म का, और पूरी मीडिया उसी से भरी हुई है। और जैसे जो IITN बाबा की बात भी करी मैंने आपसे, तो ये जो बाबा है ये कहते हैं कि अपने आप को कि भाई आई एम गॉड। किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड? तो उन्होंने कहा कि मैसेंजर, व्हाट मैसेंजर? आई एम गॉड, शिवो अहम ब्रह्मास्मि। ये सब बातें करके वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो भगवान हूँ। तो अब जो भोली भाली जनता है वो कह रही है कि भाई क्या पता हो भी सकता है और क्या पता नहीं भी है। कई लोग कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं नहीं ये तो गलत बोल रहा है, पर कई लोग जो मतलब जिनको नॉलेज नहीं है वो उसमें फंस रहे हैं। तो क्या आप इस पे अपनी दृष्टि डालिए और जो जनता है, जो समाज है, उनको एक सही दिशा में वो जाएं, वो कृपा बताइए आप। देखिए, इसका सारा कारण यही है कि जो आपने कहा ना कि अज्ञानता, जानते नहीं है, तो जानते नहीं है तो मूर्ख बनेंगे ही और जानने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों संगम पे स्नान के लिए सब लोग आ रहे हैं? महाकुंभ पे क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए आ रहे हैं? 99% को तो ये मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कुछ जा क्यों रहे हैं। अरे सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, बड़ा स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होता है पता है? स्पिरिचुअल बेनिफिट होता क्या है? आध्यात्मिक लाभ होता क्या है? पाप धुल जाएंगे। अच्छा, अगर पाप धुल जाते हैं सारे तो फिर तो दुख गायब हो जाने चाहिए। उनके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुखों का जो कारण है वो पाप के फल है, पाप कर्मों के फल है। परंतु जो वापस लौट जाते हैं, क्या उनके पापों के खत्म हो जाते हैं फल? नहीं होते। तो फिर उसका क्या मतलब हुआ स्नान का? स्नान से क्या लाभ हुआ? बहुत कम जो जा रहे हैं, जो दर्शनार्थी हैं ज्यादातर चले गए। भाई जा क्यों रहे हो? महाकुंभ में जा क्यों रहे हो? उसका कारण है कि हम अपनी शुद्धि करें। शुद्धि क्यों करें? जिसके कारण है कि हम इस भौतिक जगत के जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे निकल के भगवत धाम वापस वैकुंठ जा सकें। परंतु ये कितनों को मालूम है कि हम किस लिए जा रहे हैं वहां?
ज़्यादातर लोगों का गज स्नान है। भागवत कहता है गज स्नान, जैसे हाथी जाता है ना स्नान करने, जी, पानी डाला, पहले गया नदी में गए हाथी महाराज और स्नान वान किया और फिर बाहर आके फिर रेत उठाई अपनी सूंड में और फिर अपने ऊपर डाल ली। तो ये आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि पता ही नहीं है उनको। तो जिसको पता नहीं है तो फिर मनुष्य शरीर मिला है पता करने के लिए, और यदि आप मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी आप पता नहीं करते, आप जानना नहीं चाहते, तो फिर आपको मूर्ख बनना चाहिए। ऐसे लोगों को मूर्ख बनना चाहिए, इनको मूर्ख बनाना चाहिए। और ऐसे लोग कली जो हैं, कलयुग के कली महाराज जो हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों के साथ। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहली बात, आप जा क्यों रहे हैं वहां, स्नान कर क्यों रहे हैं, महाकुंभ का महत्व क्या है, किससे धुलाई करना चाहते हैं आप अपने आप की। सिर्फ पाप फलों से नहीं, पाप की प्रवृत्ति से हटना पड़ेगा। और प्रवृत्ति जो है सिर्फ स्नान करने से दूर नहीं होती, क्योंकि गुरु के मुख से जो निकल रही है वो असली गंगा होती है, कि वो आपको प्रवृत्ति से दूर कर देती है, पाप करने की प्रवृत्ति। वो कहते हैं ना, इलाज करा, ऊपर ऊपर से इलाज कर दिया, परंतु अंदर कीटाणु रह गया, तो कीटाणु बाद में फिर तंग करेगा, फिर बीमारी आ जाएगी जी। तो इसी तरीके से अब जैसे आपने बात किया, मीडिया की तो आप बात ही मत करिए, इनको खुद ही नहीं पता कि अध्यात्म क्या होता है, ये क्या करेंगे, इनको तो टीआरपी चाहिए, टीआरपी के पीछे घूम रहे हैं। सॉरी, इनकी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि सही को तो रख ही नहीं रहे सामने, गलत गलत। जैसे आपने कहा आईआईटी बाबा, अरे भाई आईआईटी होने का मतलब थोड़ी है कि वो सर्जन हो गया, कि वो डॉक्टर हो गया बड़ा, कि साहब हार्ट आईआईटी, मैं आईआईटीएन हूं, लाओ मैं हार्ट की सर्जरी करता हूं। इज इट पॉसिबल? नहीं। अरे आईआईटी इंजीनियरिंग की बात कर, आईआईटी में तूने कैसे करी भाई? आईआईटी में गया और जाके वहां गुरु से शिक्षा ली, अध्यात्म में कहीं शिक्षा ली। आज ऐसे बड़े घूम रहे हैं आईआईटीएंस और पता नहीं कौन कौनियंस, एक्चुअली है क्या अनियंस, है ना। जब आदमी उसमें काटता है, उनके पास जाता है, काटने का मतलब उनके पास गया तो रोता है जीवन भर, आंखों में से आंसू आते हैं ना। हाँ, जब प्याज काटते हैं तो आंखों में से आंसू आते हैं। तो ये अनियंस हैं, ये अनियंस हैं। आईआईटीएंस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे आईआईटीएन होने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने किसी गुरु के नीचे जाके शिक्षा ली? जब आईआईटीएन बने थे तो शिक्षा तो ली थी ना उन्होंने। हाँ, आईआईटीएन बनने से शिक्षा ली थी, गुरु के पास गए थे और ऑथेंटिक किताबों से, प्रमाणिक किताबों से ज्ञान लिया आईआईटी के अंदर जाके, और फिर कुछ भी बोलते हैं, स्पिरिचुअल पे बोलते हैं। आपको अधिकार किसने दिया स्पिरिचुअल बोलने के लिए? मैं भगवान हूं। भगवान शब्द का अर्थ जानते हैं? आई एम गॉड। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे, व्हेन दे से आई एम गॉड, इट इज नॉट दे आर गॉड, दे आर डॉग। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते थे जी कि डॉग हो तुम, नॉट गॉड। गॉड का उल्टा है ना डॉग, उल्टा हो गया, डीओजी, जीओडी और डीओजी, ये डीओजी हैं, डॉग्स हैं ये, नॉट गॉड। अरे भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, और कोई भी मानता है मानेगा ही। आज किसी ने, जिसने जीवन में कभी पता ही नहीं उसको सोना क्या होता है, उसको पीतल दिखा दो, वो सोचता है सोना होता है, सुनहरा होता है, उसको इतना मालूम है, और ठोस होता है, बस इतना मालूम है। तो मूर्ख बनने निकला ही है मार्केट के अंदर, और मार्केट में मूर्ख बनाने वाले खूब है, कलयुग है ये। तो इसीलिए ये आपके जो, अरे मटेरियल एजुकेशन, जो जितना भी आप मटेरियल एजुकेशन लेके जो भक्ति में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु बेसिक फैक्ट ये, मटेरियल एजुकेशन और भक्ति के बीच में क्या लिंक है? कैसे लिंक हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। आध्यात्मिक ज्ञान लिया है क्या? आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ा है क्या? समझा है क्या? सिर्फ पढ़ने से भी नहीं, ध्यान रखिएगा। गुरु की आवश्यकता किसी भी विज्ञान को लेने के लिए होती है। तो इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी, समाज को जाननी पड़ेगी, और महाकुंभ जी का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्या गुरु से आज्ञा ली जाने से पहले कि भाई हम जा रहे हैं? बिल्कुल, कुछ भी करने से पहले। अरे आप डॉक्टरी करने जाते हैं तो आप अपने टीचर से आज्ञा लेते हैं पहले चीरा फाड़ी करने के लिए, लेते नहीं लेते? हाँ, लेते हैं। नहीं तो पता लगा काटना कहीं है, काट कुछ और दिया है जी, दवाई कोई और देनी है, दे दी कोई और। शुरू में ऐसे ही होता है जी, परंतु नहीं होता, क्योंकि वो बगैर टीचर के आज्ञा की कोई दवाई नहीं देते, कहीं ऑपरेशन नहीं करते।
तो ये जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये IITian होने का मतलब नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में भी हाइट पे आ गया। उसने छोड़ दिया, ठीक है, पर छोड़ा किस लिए? गुरु के आगे से छोड़ा, पूछा। उनके गुरु हैं, मतलब वो, पर अब जब उनके गुरु के पास मीडिया पहुंची कि भाई आपके ये जो शिष्य हैं ये कैसी बातें करते हैं, तो उन गुरु ने भी कहा कि अरे ये हमारी बात ही नहीं मानता, अरे हमने इसको कहा कि भाई तुम जैसा हम कहें वैसा करो, पर ये सुनने को राजी नहीं है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा नशा करता था, इसलिए हमने उसको निकाल दिया अपने अखाड़े से। तो अब बताइए, आप शिष्य, आपको कॉलेज से, आप IIT करने गए थे, आपको कॉलेज से बात ही नहीं मानते थे टीचर की। वो कहता था 2+2 = 4, आप कहते थे 5, उधर निकाल के बाहर खड़ा कर दिया आपको। तो आप IITian कैसे हुए? तो आप आध्यात्मवादी कैसे हुए? हो ही नहीं सकते। और हमारी तो पुरानी कहावत है, भारतवर्ष में चली आ रही है, गुरु बिन गति नहीं। अर्थात लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते आप, परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते आप। भगवान ने भी गीता में कहा है 13वें अध्याय के अंदर, बड़ा क्लियर कहा है इस बात को, कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, ही इज अ फेलियर। तो इसलिए, परंतु मीडिया देखिए आप, अच्छे लोगों को नहीं उठाएगा नहीं, कि देखो इन्होंने इतना अच्छा वचन बोला, इन्होंने ये बोला, ऐसे उठा के लाएंगे जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, कलयुग है, तो मीडिया कलयुग का क्या है, चेला है। क्या है? कलयुग चेला है, कली चेला। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो अधर्म को फैलाए। अब ये धर्म को फैला रहे हैं या धर्म को फैला रहे हैं? बताइए, आप, पूछता हूँ आपसे। बिल्कुल प्योर अधर्म ही फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, और फैलाने वाले कौन है? यही है मिस्टर मीडिया। मिस्टर मीडिया। हाँ, बताइए आप मुझे, कैसे, मुझे समझ नहीं आता। बहुत बुरी गति होगी, इनको सोचना पड़ेगा। पुनर्जन्म एक सत्य है, जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इतने सारे लोगों के जीवन के अंदर इन्फ्लुएंस करने का, आपको पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको एक मौका मिला, एक पावर मिली, और उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इन लोगों को तो, ऐसे लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए। उनको प्रकट ही, प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। अरे क्या करते हैं? क्योंकि खुद को ज्ञान नहीं है, सिर्फ पैसे, ये भी पैसे, फेम, TRP। आज ये मीडिया एक किस्म से गुरु बन गया है। इनकी बात सुनते हैं लोग, बिल्कुल मूर्ख हैं लोग, इसीलिए सुनते हैं। हाँ, बड़ा दुख होता है, परंतु क्या करें, परंतु अक्लमंद लोग भी हैं जो इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे गुरु महाराज साहब कहते थे, ये कहाँ से सही चीज़ दे देंगे। मैं अपने गुरु महाराज को कोट कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी को। सारे नहीं है ऐसे, जब भी मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस होते हैं, परंतु एक्सेप्शंस रूल नहीं बनाते। अपवाद जो हैं वो नियम नहीं बनाया करते, परंतु अधिकतर क्या है, शराबी हैं, कबाबी हैं मीडिया में। हमारे गुरु महाराज कहते थे, क्या देंगे वो आपको आगे? खुद ही दोष है, स्वयं के अंदर दोष है। इसीलिए उनको सुन के लोग बेहोश हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता, कि होश ही नहीं रहता उनको। अज्ञान, जो गलत है उसको सही समझते हैं और सही को गलत समझते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है। इसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा, और सावधान नहीं, अति सावधान। जैसे पढ़ा है ना, एक होता था खोपड़िया, होती है ना, खोपड़िया के लगा होते हैं 2 जी, डेंजर होता है, डेंजर साइन, खतरा है। ये 10,000 वोल्ट नहीं है, ये लाखों वोल्ट हैं। उड़ जाओगे, जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएगा। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से तो एक में मरोगे। ये ऐसे लोगों के पास गए और सुना। तो इसलिए मैं मीडिया से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा करके बचाइए लोगों को। यही हालत है हमारी सारी मीडिया की, चाहे वो फिल्म मीडिया हो, वो भी तो मीडिया है वो भी बिल्कुल मीडिया है। ये उल्टा सीधा दिखा के 99% लोग जो होते हैं वीक मन के होते हैं। इसलिए ऐसा उल्टा सीधा उनको अगर फीड करोगे तो उसी को सही समझेंगे। चेंज करिए, बचाइए दुनिया को, अपनी इस जनरेशन को बचाइए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। कारण मत बनिए मानव समाज के नष्ट होने का।
तो मीडिया वालों से गुरुजी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई, गुरुजी कह रहे हैं कि भाई अधिकतर मीडिया ऐसी है जो कि गलत दिखा रही है। अगर आप गलत दिखा रहे हैं तो आप सुधरिए और सही चीज़ को दिखाएं, जैसे गुरुजी कह रहे हैं। तो गुरुजी, जैसे अभी हमने बात करी कि जो आईआईटीएन बाबा के बारे में बात करी थी, तो उन्होंने एक और चीज़ ये बोली कि अभी भी वो नशा करते हैं, अभी भी वो नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये नशा कर रहे हो और अध्यात्म की बातें कर रहे हो, तो ये तो मैच ही नहीं करता। उन्होंने कहा बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, धीरे धीरे ये भी छूट जाएंगी। तो क्या ऐसे व्यक्ति की बात सुनने लायक है जो ऐसा सोचता है? ऐसे व्यक्ति को, अगर वो ऑनेस्ट व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो उसको चुप रहना चाहिए कि अभी मैं इस लायक ही नहीं हूँ। हाँ। अभी मैं इस लायक नहीं हूँ बोलने के। जब तक कि मैं पूरी तरह से सात्विक नहीं हो जाता जी, तब तक मुझे बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। कोई स्टेटमेंट नहीं बोलनी चाहिए। नहीं तो मैं अपना भी हानि करूंगा और पता नहीं कितने लोगों की हानि करूंगा। जी, अगर ईमानदार व्यक्ति है, चुप बैठे। जब तक अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे अगर उसका काबू नहीं है और गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहा, तो चुप रहना चाहिए। एक डॉक्टर जो होता है, जिसने डॉक्टरी शुरू करी है, उसको ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। अब वो सीधा ब्रेन सर्जरी करने लग जाए, मार देगा, खुद भी जेल जाएगा और जो मर गया वो मर गया। जी, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो बोलना ही नहीं चाहिए और मीडिया को ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने एक और बात बोली थी कि जो लोग कुंभ में जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, अगर वो अपने गुरु की आज्ञा से नहीं जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर उन लोगों का क्या जिनका गुरु है ही नहीं, उन्होंने अभी तक गुरु को धारण नहीं किया, गुरु बनाया नहीं है या शिष्य बने नहीं है, तो उनका क्या? देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें समझना पड़ेगा कि आपको शिष्य बनना है। आप आईआईटी ज्वाइन करते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, गुरु टीचर तो टीचर है ही, आपको स्टूडेंट बनना है। ठीक है ना, ये पहली चीज़ ध्यान रखना जी। और आप जा क्यों रहे महाकुंभ में अगर आप आध्यात्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं? आपका महाकुंभ जाने का क्या फ़ायदा होगा, बताइए आप मुझे। रिलीजियस हैं लोग सोचते हैं कि भाई ये भी कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, प्रयागराज भी जाते हैं, दुनिया जा रही है तो हम भी जाते हैं, कुछ भला हो जाएगा हमारा। क्या भला क्या है, यही तो नहीं जानते। भला है क्या? पूरा जीवन जो है बगैर गुरु के, आध्यात्मिक गुरु के, भौतिक गुरु का भी, गुरु दो प्रकार के हैं। एक जो टेम्पररी वस्तुओं के गुरु हैं, जो टेम्पररी वस्तुएं दिलवाते हैं आपको, एक जो है जो सनातन के। जी। तो मनुष्य को जानना पड़ेगा ये। इग्नोरेंस डज नॉट मीन यू विल बी स्पेयर्ड बाय लॉ। अज्ञानता का मतलब नहीं कि कानून आपको छोड़ देगा। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप बोलते हैं मेरे को जीएसटी के बारे में मालूम ही नहीं, इसलिए मैंने दिया ही नहीं, छोड़ देगी गवर्नमेंट आपको? नहीं। बोले अरे शुरू किया था, नियम तो जानने चाहिए थे, इसलिए मनुष्य शरीर लिया है तो इसमें जीने के लिए नियम तो जानने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल है। मनुष्य शरीर लिया है। मनुष्य बोल रहे हो, बोले बिजनेसमैन हूँ, चोर कहीं का, जीएसटी खा गया सही है, इनकम टैक्स नहीं देता, बोलता मुझे पता नहीं था। सॉरी, इग्नोरेंस डज नॉट मीन यू विल बी स्पेयर्ड बाय लॉ। इसलिए ध्यान रखिएगा, अज्ञानता का मतलब नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। आज तक आपने देखा है कुत्ता रेड लाइट पे निकल गया, उसका चालान कटता है? नहीं कटता। नहीं करता, क्योंकि कुत्ता है, उसके लिए नियम नहीं है। नहीं, उसके अपने नियम है, उसके अपने नियम है। तो हम कुत्तों के नियम को पालन करेंगे? सही बात। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के नियम होंगे और नियम होते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जिससे कि लक्ष्य प्राप्त करने की जो रास्ता है, पथ है, वो सरल हो जाए, आसान हो जाए। तो जैसे आप बताते हैं अपने व्याख्यानों में भी कि जो नियम होते हैं वो हमें स्वतंत्र करते हैं, जैसे भी आपने बताया, वो हमें बांधते नहीं हैं। पर लोगों को तो नियम शब्द सुनते ही, जैसे कि हम नियम बताते हैं कि भाई आपको सुबह उठना है, अभी सर्दी चल रही है, सर्दी का समय है, तो ठंड लगती है, सुबह उठने में बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नियम सुनते बुखार चढ़ जाता है। बिल्कुल। बोलते क्या हो गया ये, क्या है, नियम तो बांधते हैं, हम तो स्वतंत्र होने आए हैं। क्योंकि मुक्ति का मतलब ही है, अर्थ ही है कि हम क्या होने आए? स्वतंत्र। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्त। परंतु मुक्ति प्राप्त करने से पहले आपको नियम पालन करने पड़ेंगे। मुक्ति के नियम है ये रूल्स ऑफ फ्रीडम है, फॉर फ्रीडम। मुक्ति प्राप्त करने के नियम हर चीज के नियम होते हैं। जेल जाने के नियम नहीं है, हैं? किसी को झापड़ मार दो अंदर हो जाओगे।
ठीक है ना, जी। कानून तोड़ो और अंदर। तो बताइए आप मुझे, नियम जो है, ट्रैफिक के नियम हम कई बार बोलते हैं, ट्रैफिक के नियम क्यों पालन करते हैं? हम ट्रैफिक के नियम इसीलिए पालन करते हैं कि जहाँ हम अपने गंतव्य पे हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं आराम से पहुँच सकें, क्योंकि सब लोग अगर पालन करेंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। बिल्कुल, है ना जी। जब नियम तोड़ते हैं तभी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप फ्री हुए नियम तोड़ने से, या स्वतंत्र या परतंत्र हुए? हाँ, फ्री हो गए। जब नियम पालन करते हैं फ्री हो गए, फ्री हो गए, नियम नहीं तोड़े तो अटक गए, गंतव्य नहीं पा सकते। तो ये गलत धारणाएं समाज में है। फिर एक उल्टे सीधे लोग बोलते रहते हैं सारे नियम तोड़ दो। अरे जी नहीं सकोगे नियमों के बगैर, कि कल से मैं दांत जो मांजूंगा आंख में ब्रश चलाऊंगा, है हो ही नहीं सकता, खुद का ही नुकसान करेंगे। पर ये कहावत बोलते हैं गुरुजी लोग कि नियम बने ही तोड़ने के लिए, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हाँ बिल्कुल। तो उसका वो मतलब कैसे इस कहावत को कैसे तोड़ा जाए? इस कहावत को तोड़ा ही नहीं चाहिए, क्योंकि कौन से नियम बने हैं तोड़ने के लिए? जो नियम है ना जन्म मृत्यु का, ये तोड़ने के लिए बना है। अच्छा, ये बात है इसमें। हाँ, नियम है जी। जब तक आप बद अवस्था में हो नियम लागू हैं। हाँ। कौन से? जन्म मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर। बिल्कुल, ये नियम है ये जो लागू हो रहे हैं, इन्हें तोड़ो ना अगर तोड़ना है तो। सही बात है। हाँ। इनको तोड़ो। पता नहीं कौन से नियम तोड़ते हैं बेवकूफ। जो नियम आपको तोड़ने चाहिए उनको तो तोड़ते नहीं है जी, बाकी वो तोड़ते फिरते हैं जो आपको तोड़ देते हैं। क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। और सारी शिक्षा जो अभी हम ले रहे हैं वो तो हमें इन नियमों में बांध रही है। अभी जो हम भौतिक शिक्षा ले रहे हैं, जो पूरी दुनिया में हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बंधने की ही वो बताए, नियम को तोड़े। जो अध्यात्म, जब आपने जो ये पॉइंट रेस किया है कि जन्म मृत्यु का जो ये नियम है जो जिसमें हम बंध गए हैं, इसको तोड़ने की शिक्षा तो हमें कहीं मिलनी नहीं रही। नहीं, इसमें तो बंधने की शिक्षा दी जा रही है। बंधने की शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल। हमारे पूरे स्कूल कॉलेज इसीलिए बने हैं कि कैसे आप बंधन में फंसो, इसीलिए बोला गया है। परंतु ये शिक्षा अनिवार्य भी है क्योंकि हमें शरीर का ध्यान रखना है। परंतु इसके साथ हमें, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका पेट खराब हो रहा है, मतलब लूज मोशन लगे हुए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपको ईसब घोल लेना चाहिए। किसके साथ? दही के साथ। हाँ। अब वही ईसब घोल ज़्यादा आपने दूध के साथ ले लिया तो 10 लग जाएंगे, तो और बढ़ जाएंगे। हाँ, और बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये भौतिक ज्ञान भी इसी तरीके से है। अगर इसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जोड़ा गया तो 10 कर देगा ये जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधन को बढ़ाता चला जाएगा। परंतु यदि आध्यात्मिक, आज हम भी तो यूज कर रहे हैं, देखो माइक यूज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, परंतु अश्लील बातों करने के लिए या बंधन को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। हम स्वतंत्र होने की बातें कर रहे हैं कि स्वतंत्र कैसे हों। हम समझेंगे हमारी असली बीमारी क्या है, जिसको कि कहते हैं भवरोग। हम लोग सब भवरोग से पीड़ित हैं। और भवरोग है क्या? वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। बताइए। तो इसलिए इस रोग से, कि बंधन से, रोग बांधता है। रोग क्या करता है? बांधता है, आपकी फ्रीडम को खत्म करता है। तो ये समझना पड़ेगा कि भव रोग है जो बांध रहा है हमें। और भव का मतलब होता है जन्म मृत्यु का ये रोग। अगर कोई आपसे अध्यात्म की बात करे, गुरु को चेक करने का यही तरीका है, क्या वो आत्मा की बात कर रहा है या शरीर की बात कर रहा है या मन की बात कर रहा है? शरीर, मन, ये सब भौतिक है, ये सब बंधन का कारण है। यदि वो आत्मा की प्रकृति की बात नहीं करता है तो बकवास कर रहा है। वो स्पिरिचुअल है ही नहीं, चाहे वो IITian हो या नोबेल प्राइज विनर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कृपा कर कर इसके द्वारा मत देखिए लोगों को, चाहे वो IAS रहा हो या IAS हो। ये मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि आज लोग मटेरियल उससे देखते हैं, अरे मटेरियल इसने इतना किया तो आध्यात्म में श्रेष्ठ कैसे हो गया, IITian कैसे बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकता है। परंतु IIT करने से हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता। आप हर ज्ञान के अंदर पारंगत नहीं हो जाते, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस बंधन से बचिए, स्वतंत्र हुइए, इस जन्म मृत्यु के
बंधन से। तो कैसे बचें इससे, मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आध्यात्मिक शिक्षा लीजिए, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति क्या होती है? भक्ति सिंपल है। आप क्या है? आप आत्मा हो। आप क्या हो? आत्मा है। आत्मा है। अब आत्मा को क्या करना चाहिए? आत्मा को ये करना चाहिए कि वो क्यों भटक रही है, क्यों उसको नए नए शरीर लेने पड़ रहे हैं, क्यों उसको नए नए शरीर लेने पड़ रहे हैं, जो कि शरीर उसके बंधन का कारण बन रहा है, उसके अपने स्वरूप को निकाल नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम गलत जुड़ रहे हैं। जीवन में नुकसान, जीवन में बीमारी गलत वस्तु के जुड़ने से होती है। बीमारी, वायरस जुड़ गया, क्या हुआ? कोरोना वायरस जुड़ गया था लोगों के साथ, तो क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गई। गलत व्यक्ति से जुड़ गए, उसने आपको पता लगा धोखा दे दिया। ये सारा प्रॉब्लम जुड़ने का है, अर्थात गलत योग का। किसका? गलत योग का। योग का ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए आत्मा को अब किससे जुड़ना चाहिए? आत्मा को भगवान से जुड़ना चाहिए। तो जुड़ना है किससे? तो आत्मा को भगवान से जुड़ना है। यदि वो भगवान से जुड़ता है, और कैसे जुड़ता है, उसी को भक्ति कहते हैं। और जुड़ना कैसे होता है? भगवान की आज्ञा का पालन करना, सेवा करनी है उनकी। सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो कहाँ से जानेंगे आज्ञा को? श्रीमद् भगवद गीता से जानिए ना। भगवान ने हमें बताया है कि कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे उनसे वापस जुड़ सकते हैं। हमारा जो संबंध उनके साथ टूट गया है, हमारा टूटा है, भगवान का नहीं। ध्यान रखिएगा, अच्छा, भगवान का संबंध था, है और रहेगा। भगवान नहीं भूलते हमारी तरह, हम भूल जाते हैं जी। तो भगवान बताते हैं कैसे संबंध को तू याद कर सकता है, वापस अपने संबंध को मेरे साथ स्थापित कर सकता है जो तू भूल गया है। इसी सारी पद्धति को क्या कहते हैं? भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग। जुड़े किससे? भगवान से। कैसे जुड़े? सेवा से। और सेवा भी अलग अलग टाइप की होती है। फिर कैसे? मतलब एक होती है शुरू में जबरदस्ती करते हैं, फिर आगे जाके हमें उस सेवा करने में आनंद आने लगता है, प्रेम हो जाता है भगवान से। परंतु शुरू में प्रेम नहीं आता, शुरू में साधना करनी पड़ती है। ये हमारे ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई है, हमारे चेतना पर जो गंदगी चढ़ी हुई है, मिक्सचर हुई है, उसको अलग करना है। और उसको अलग करने के लिए एक तो भगवद गीता, और दूसरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना, मन के अंदर नहीं, उच्चारण करिए और सुनिए ध्यान से, ये करना होता है। तो कई जैसे आपने बताया कि भाई भगवान की भक्ति करनी, तो आपने भगवान को से बताया कि भाई भगवान के आदेश मानने, भक्ति का मतलब आदेश मानना। तो फिर आपने पॉइंट ड्रॉप किया भगवद गीता का कि आप भाई भगवद गीता में भगवान के आदेश हैं और मंत्र का जाप करना। पर हर व्यक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता अभी, और जो मंत्र आपने बताया वो अभी जाप नहीं करता अभी, तो वो अनेकों मंत्रों का जाप करता है जो भी उसने अपने प्रीवियस पेरेंट्स बोल लीजिए या उनके जो गुरु हैं उनसे सीखा हो। तो अब क्या करना चाहिए उसको? ये महामंत्र जपना चाहिए? देखो, शास्त्रों में बताया गया महामंत्र, कलिसंत्र उपनिषद में स्पष्ट रूप में आ गया है कि इससे बड़ा तरीका कोई नहीं है कलयुग के लिए। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कलयुग के जीवों के लिए, स्पेशली जब नारद जी ने प्रश्न किया है कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उनका वैदिक मंत्रों पे अधिकार नहीं है। अच्छा। हर चीज करने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज करने के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर 12वीं क्लास आपने इससे किया तो आपको पीसीएम करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स करना पड़ेगा आपको। उसका मतलब योग्य बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। परंतु कलयुग के अंदर, इस कलयुग के अंदर 99.9% लोग जो पैदा होते हैं वो योग्य नहीं है वैदिक मंत्रों पे। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, ऐसे में जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छूटेंगे और अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण राम जी के साथ कैसे दोबारा स्थापित कर पाएंगे? तब उन्होंने कहा कि इतनी गंदगी है उनके मन के अंदर, इतनी चेतना में इतनी गंदी है, वो कैसे साफ होगी? तब ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी आप करते हैं, अभी कोई मंत्र करते हो, कुछ भी करते हो, टेंशन मत करिए, इसको साथ में जोड़ दीजिए। 108 बार करिए, 108 बार करिए। उंगली पे भी कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना जी।